हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम नीट 2024 केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। और ये बात अब सब बच्चे अच्छे से समझते हैं कि केमिस्ट्री गेम चेंजर सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि जो बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करेगा, 175 180 मार्क्स लाएगा, डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएगा। और जो बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, नीट 2025 में उसकी रैंक पीछे चली जाएगी और हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप भी करना पड़ जाए। तो अगर हमें केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छी रैंक नीट में लाना है, तो सबसे पहले हमें केमिस्ट्री का एनालिसिस करना होगा कि केमिस्ट्री में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टफनेस लेवल क्या है, क्लास 11 और क्लास 12 में किसका वेटेज ज्यादा है, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। इसके अलावा भाई आपका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, वहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और डिलीटेड चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझा देता हूं, और इसके लिए हमें लास्ट 2-3 साल के जो कट ऑफ मार्क्स है उसका एनालिसिस करना होगा। देखो, अगर आप 2022 के कट ऑफ की बात करें तो 2022 में ऑल इंडिया कोटा में 600 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में लास्ट कॉलेज मिला था। वहीं 2023 की ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ थी 608 मार्क्स, और इसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं 2024 की कट ऑफ लगभग 615 जा सकती है। हो सकता है इससे 1-2 नंबर 3 नंबर कम या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया है और काउंसलिंग तो अभी दूर की बात है। लेकिन हम एक आइडिया मान के चल रहे हैं कि 615 के अराउंड 2024 की कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें 2025 की, अगर हम इसी के बेस पे एनालाइज करें तो आप मिनिमम 625 मार्क्स कट ऑफ मान के चलें कि जनरल ओबीसी कैटेगरी में अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन पाना है तो कम से कम 625 मार्क्स आपको लाना ही होगा। और ऑल इंडिया कोटा में 625 मार्क्स का मतलब पता है क्या है? आपको लास्ट कॉलेज मिलेगा। अगर आपको रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन पाना है तो कम से कम 650 660 स्कोर करना ही पड़ेगा। तो अब देखो केमिस्ट्री कैसे गेम चेंजर सब्जेक्ट बन रहा है। भाई जो बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी बायोलॉजी ऑलरेडी अच्छी होती है, चाहे एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो, वो बायो की एनसीईआरटी को बार बार अच्छे से रट लेते हैं। और एक एवरेज बच्चा भी मिनिमम 320 330 या 340 तक स्कोर कर लेता है। तो अगर एवरेज स्कोर हम 330 बायो का मान लेते हैं, इसके अलावा अगर फिजिक्स की बात करें, देखो फिजिक्स में बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि बायो के बच्चों की फिजिक्स में थोड़े कम ही मार्क्स आते हैं, लेकिन फिर भी एवरेज बच्चा 120 130 या 140 तक तो स्कोर कर ही सकता है। इसको भी एवरेज अगर हम 130 मान लें, तो अब देखो अगर आपको इस कट ऑफ को क्वालिफाई करना है तो केमिस्ट्री में कितना स्कोर करना पड़ेगा? ये टोटल कितना हो गया? 460। तो यहां पे कम से कम 165 स्कोर जब आप केमिस्ट्री में करेंगे तब जाकर के आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी केमिस्ट्री में मिनिमम 165 स्कोर तो आना ही चाहिए। और खास बात यह है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इजीली आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर भी कर सकते हैं, जैसा कि इस बार 11 स्टूडेंट्स ने बीवाइज क्लासेस से करके दिखाया है। 11 बच्चे ऐसे हैं जिनका केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर आ रहा है, 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 175 या 176 स्कोर आ रहा है, और 103 स्टूडेंट्स बीवाइज क्लासेस ऐसे हैं जिनका 170 या 170 से ज्यादा स्कोर आ रहा है। तो जो बच्चा मुझे अच्छे से फॉलो करता है वो आराम से केमिस्ट्री में 170 175 या 180 स्कोर कर लेता है। लेकिन कब करता है? जब मैं बच्चों को अच्छे से गाइड करता हूं, और उस गाइडेंस की शुरुआत होती है हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस से, जो नीट 2025 स्टूडेंट्स के लिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखो आज की वीडियो जो है ये 5 पॉइंट में रहेगी। इसमें सबसे पहला भाई टफनेस लेवल की बात करेंगे कि केमिस्ट्री का टफनेस लेवल कैसा हो सकता है, एनसीईआरटी से कितने परसेंट पेपर आता है। फिर थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन स्टेटमेंट या मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन का क्या रोल है, और डिलीटेड सिलेबस से नीट 2024 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाले टाइम पे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं।
और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्या रोल है ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट वाइज यानी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के आजकल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लास वाइज एनालिसिस भी करेंगे, क्लास 11 और 12 के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि 2023 और 2024 में कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने मीडियम थे और कितने टफ थे, ये एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसके बेस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि केमिस्ट्री में आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहला टफनेस लेवल, अगर आप 2020 से स्टार्ट करेंगे ना, ये बिल्कुल लॉलीपॉप पेपर था। इस पेपर को उठाने के बाद कोई भी बच्चा बोलेगा सुनील सर इतना हाई लेवल क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान पेपर आया था। लेकिन इसके बाद 2021 का और अच्छा लेवल हुआ, 2022 का इससे भी ज्यादा अच्छा लेवल हुआ, और 2023 का जो पेपर था ना केमिस्ट्री में, वो आज तक का सबसे टफ पेपर था। और इसीलिए 2023 में सिर्फ एक बच्चा बीवाइज क्लासेस से केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाया था। अब अगर हम बात करें 2024 का लेवल थोड़ा सा 2023 से आप कम बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि 2023 बहुत टफ था और 2024 बहुत इजी था, तो इसका लेवल इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो पिछली बार एक बच्चा 180, 2024 में 11 बच्चे 180, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि 2023 में कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे, उनमें गलत डेटा दिया गया था, थोड़ा सा इसलिए हुआ था। लेकिन इस बार 2024 में सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सारे प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टफनेस लेवल तो लगातार बढ़ा है। आप ये उम्मीद ना लगाएं कि 2025 में केमिस्ट्री का टफनेस लेवल घटेगा। मुझे लगता है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर भी तो एनालिसिस करेगा कि बच्चे 180 आउट ऑफ 180 बहुत ज्यादा बच्चे स्कोर कर रहे हैं, तो फिर लेवल बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है। ये पहला पॉइंट, यानी आपको केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करनी है, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा एनसीईआरटी, आप है ना ये 4-5 साल का पेपर उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, यानी पूरा पेपर 100% एनसीईआरटी से आ रहा है। एनसीईआरटी के अलावा आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में क्या करना है, आप एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी में जो फॉर्मूलाज गिवन है वो अच्छे से करेंगे, डायग्राम, ग्राफ, टेबल अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट एग्जांपल है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ ये करने हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की बजाय जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है उसमें आपके एमसीक्यू, असर्शन रीजन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है इतनी सारी चीजें मुझे करनी पड़ेगी, तो भाई देखो ये सब चीजें हटा दो। आपके लिए मैंने एक बुक बना रखी है एनसीईआरटी ड्रिल, और ये जो एनसीईआरटी ड्रिल है ना, इसमें सारे आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन गिवन है जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। इसके अलावा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, और थियरी के डायग्राम, ग्राफ, टेबल सारे टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप ओनली एनसीईआरटी ड्रिल से कर सकते हैं, इसको घर पे ही आप अमेजन से मंगवा सकते हैं। और जिनकी एनसीईआरटी वीक है उनके लिए आपको पता है हर बार हम कृष्णा बैच लॉन्च करते हैं, ठीक, तो कृष्णा बैच से आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से करवा रखा है। जिसको ज्वाइन करना है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है। एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, जो रैंकर बैच ज्वाइन करेगा उसको कृष्णा बैच या एनसीईआरटी ड्रिल अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये आपके इसी बैच में ऐड हो जाएगा, ठीक। रैंकर बैच वाले अलग से कृष्णा बैच के लिए पैसा नहीं देंगे। फिर अब आगे बढ़ जाते हैं, ये एनसीईआरटी की बात हो गई। अब असर्शन रीजन, देखो हर साल अगर आप 2022, 2021 इस टाइम के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो हर साल 3, 4, 5 असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे थे, और 2023 में भी आए थे। लेकिन 2024 में असर्शन रीजन का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इसकी वजह से भी 2024 के जो बच्चे हैं इनके अच्छे मार्क्स नीट में आ रहे हैं, क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और वो एक भी नहीं आया। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन जरूर आए थे। स्टेटमेंट के क्वेश्चन कितने थे? 6 क्वेश्चन आए थे इस बार, और 6 के 6 बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी। जिसने एक बार पढ़ा होगा, कृष्णा बैच किया होगा या बीवाइज को फॉलो किया होगा, उसने आराम से कर लिया, जैसा कि रिजल्ट बता रहा है। फिर इसके बाद मैच द कॉलम के क्वेश्चन जरूर आए थे। मैच द कॉलम के 7 क्वेश्चन आए थे इस बार, ये 1-2 क्वेश्चन इसने बढ़ा के दिया है। तो स्टेटमेंट और मैच द कॉलम टोटल ये 13 क्वेश्चन हो गए। और मैच द कॉलम का क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर किए जा सके। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मैच द कॉलम आ गया, तो उसमें 4 रिएक्शन दे दी, तो 4 नेम रिएक्शन एक ही मैच द कॉलम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो मैच द कॉलम इसलिए लिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर किए जा सके। यानी मैच द कॉलम हमें यह बता रहा है, एग्जामिनर की यह कोशिश रहती है
कि जितने भी टॉपिक एनसीईआरटी में है, जितने भी टॉपिक सिलेबस में है, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम को कवर किया जाए, इसलिए मैथ्स द कॉलम पे उसका ज्यादा फोकस है। तो आपको नीट 2025 के लिए केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक छोड़ करके नहीं जाना है कि चलो यार मैं ये टॉपिक तो छोड़ देता हूं, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ना आए। नहीं, हर टॉपिक कवर करने की कोशिश एग्जामिनर करता है, इसलिए हर टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाएंगे। फिर इसके बाद डिलीटेड सिलेबस, देखो भाई डिलीटेड सिलेबस जैसे आपका गैसीय स्टेट है, ठीक, इसके अलावा आपका और सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक, इन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया। अच्छा, एक सॉलिड स्टेट, उसका भी क्वेश्चन नहीं आया। बाकी बच गया आपका बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली यानी क्लास 11 वाला पी ब्लॉक, और बाकी का जो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेज 12th का पी ब्लॉक, यानी पूरा पी ब्लॉक अगर हम बात कर लें ग्रुप 13 से 18, इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो डिलीटेड सिलेबस है। देखो जो डिलीटेड सिलेबस आपका था ना, उसमें ये लिखा गया पी ब्लॉक की जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जो जनरल इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके टेबल वगैरह में दिए गए हैं, जैसे भाई आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, थर्मल स्टेबिलिटी का है, रिड्यूसिंग पावर का, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड एंगल का, या बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के, ये ऑर्डर साफ साफ सिलेबस में लिख रखा है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इस बार 2 क्वेश्चन यहां से आए हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि डिलीटेड सिलेबस से कोई क्वेश्चन आया है, एक भी क्वेश्चन नीट 2024 में डिलीटेड सिलेबस से नहीं आया, यानी डिलीटेड सिलेबस को आप बिल्कुल इग्नोर करके जा सकते हैं। लेकिन पी ब्लॉक का जितना पार्ट मैंने बोला है वो आपके सिलेबस में है, वो आपको अच्छे से करके जाना है। अब इसके बाद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट इस बार नया ऐड किया गया है, मैंने पिछली बार भी गैस किया था एग्जाम से पहले कि 4 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन। कुछ बच्चे बोल रहे सर सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे। कैलकुलेट किया आपने, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए हैं, आपका प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया है, और सोल्ट एनालिसिस और इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है उससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। और ये 6 के 6 क्वेश्चन जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की ये बुक अच्छे से कवर करी थी, जो कि आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है, वो 6 के 6 क्वेश्चन सही करके आया है। और जो बच्चा ये 6 क्वेश्चन नहीं कर पाया वो पीछे रह गया, यानी जो बच्चा ये बुक नहीं पढ़ के गया या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कवर नहीं करके गया, वो इन 6 क्वेश्चन में मार खा जाएगा। तो आपको ये मार नहीं खानी है, ये बुक आप अमेजन से आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में भाई मैंने 12 लेक्चर में पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करा रखी है, 12 लेक्चर के अपने नोट्स दे रखे हैं। नोट्स के लास्ट में जैसे एक लेक्चर के नोट्स है, उसके लास्ट में स्कैन कोड दे रखा है, ये कोड स्कैन करके आप मेरा कोटा क्लासरूम का लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। साथ में इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, और सारे नोट्स बिल्कुल इजी वे में डायग्राम, ग्राफ या आपके टेबल्स की हेल्प से बहुत इजी वे में समझाए गए हैं। और जितने भी जेईई मेंस या नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या अदर एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे नोट्स में कवर करा रखे हैं, यानी ये बुक 6 क्वेश्चन कवर कराने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ये आपको जरूर करना है। जो बच्चे बीवाइज क्लासेज के रैंकर बैच को, कृष्णा बैच को फॉलो करेंगे, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं क्लास में अच्छे से कवर कराऊंगा, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद मेन पार्ट आ जाता है अपना सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज एनालिसिस। इसकी बात कर लेते हैं। देखो मैं भाई 1 बाय 1 लिखूंगा कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आए। सबसे पहले 23-24 में आप देखना 11th और 12th का वेटेज सेम रहा है। 23 क्वेश्चन आपके 11th के आए हैं और 27 12th के, दोनों साल वेटेज बिल्कुल सेम रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। यानी अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पूछना चाहते हैं सर क्लास 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट या क्लास 12, तो मैं कहूंगा क्लास 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12 से 54% पेपर आया है, जबकि 46% पेपर आपका क्लास 11 से आया है। तो क्लास 12 का वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा। यही केस फिजिक्स में, फिजिक्स में तो बल्कि आपके क्लास 12 से 28-30 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्लास 12 पे एग्जामिनर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। देखो अगर आप लेक्चर वाइज चेक करेंगे, कंटेंट वाइज चेक करेंगे, क्लास 11 बहुत ज्यादा है। क्लास 12 अगर लेक्चर वाइज 35% है तो क्लास 11 65% है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन क्लास 12 से ज्यादा आ रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करना है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट वाइज भाई अगर हम देखें 2023 में आपके फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे?
फिजिकल केमिस्ट्री से आपके ओनली 15 क्वेश्चन आए थे, यहां पे 19 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया था और 16 क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूछा गया था। इस बार का वेटेज क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री से 19 क्वेश्चन आया है, वहीं 16 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है, जबकि 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है। तो पिछली बार ऑर्गेनिक ज्यादा आई थी, इस बार आपके फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा आई है, और कुछ लोगों ने अपना दिमाग बनाना शुरू कर दिया कि इस बार सर इनऑर्गेनिक ज्यादा आएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो, पहले माइंड सेट नहीं बनाना चाहिए, हम अपनी 100% प्रिपरेशन करेंगे। एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि एग्जामिनर का क्या कहां पे ध्यान है, एग्जामिनर किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसका एक आइडिया हमें लगे। आपके पास टाइम है, 11 महीने आपके पास पूरे बचे हैं, और उसमें भी अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं तो इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ऑर्गेनिक कर लूंगा, ये बहुत बेवकूफी होगी। अब पता चला आपने इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कर लिया और नेक्स्ट ईयर 14 क्वेश्चन ही आए, फिर आप मेरे को पेपर में बैठ के गालियां देंगे? ऐसा नहीं कर सकते ना। तो आपको तीनों को इक्वल वेटेज मान के चलना है, लेकिन मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं कि इतना इतना वेटेज इनका अभी तक रहा है। फिर इसके बाद इजी, मीडियम, टफ। 2023 का अगर आप देखें 5 क्वेश्चन टफ थे। टफ का मतलब ये होता है जो एवरेज बच्चे को करने में जिसमें टाइम लगेगा, या एवरेज बच्चा पेपर में सोल्व नहीं कर पाएगा। तो 50 में से 5 क्वेश्चन तो आपके टफ आए थे, ठीक। तो 50 में से 5 क्वेश्चन टफ थे, 18 क्वेश्चन आपके बिल्कुल मीडियम थे जो एवरेज बच्चा कर सकता है, लेकिन लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा, कैलकुलेशन होगी या थोड़ा सोचना पड़ेगा, ग्राफ को सोल्व करना पड़ेगा। वहीं 27 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। ऐसे क्वेश्चन जैसे आता ना CP - CV = R, इतने ज्यादा आसान क्वेश्चन थे जो 30 सेकंड में 40 सेकंड में इजीली बच्चा कर सकता है। तो ये था इजी, मीडियम और टफनेस लेवल। और अगर हम बात करें 2024 में ओनली 4 क्वेश्चन इजी आए, टफ आए थे। मीडियम इस बार ज्यादा थे, मीडियम लगभग आपके 24 क्वेश्चन थे, जबकि 22 इजी क्वेश्चन थे। तो इस बार 2024 के पेपर में इजी क्वेश्चन कम थे, मीडियम ज्यादा थे, टफ सिर्फ 4 थे, ठीक। तो यहां से क्या हुआ पेपर, अब आप बोलेंगे सर जब इजी क्वेश्चन कम आए हैं, मीडियम ज्यादा आए हैं 2024 में, और टफ तो लगभग इक्वल है, फिर भी बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसका क्या रीजन है वो मैं पहले बता चुका हूं। देखो, कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, पूरा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं आए हैं, इस वजह से बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और लेवल तो लगभग आप देख लो, आपको खुद को आइडिया आ रहा है, यहां से आप खुद बोल देंगे सर ये तो लगभग इक्वल लेवल है, ठीक। ये था आपके पूरे केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस। तो आप मान के चलो, यहां से प्रूव हो जाता है कि केमिस्ट्री में एग्जामिनर ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप केमिस्ट्री का बिना एनालिसिस किए, बिना कोई स्टडी प्लान तैयार किए और बिना किसी एक प्रॉपर सिस्टेमेटिक स्टडी किए आप जाएंगे, तो आप डेफिनेटली केमिस्ट्री में पीछे रह जाएंगे और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री, अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करें, चाहे केमिस्ट्री आपकी एवरेज है, चाहे केमिस्ट्री आपकी वीक है, चाहे आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि केमिस्ट्री में तो आपका भी 20 मार्क्स ही आ रहे हैं, कि आपको तो केमिस्ट्री बिल्कुल 0 से स्टार्ट करनी है, तो 0 से 180 का सफर आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं कोटा क्लासरूम में। 26 में से 180 लेक्चर का कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैं आपको कवर कराऊंगा, आपके डाउट मैं क्लियर करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई टेस्ट में डाउट आता है वो आप मेरे से पूछेंगे, टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं उससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है वो आप मेरे से पूछेंगे। और इस बैच में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको 15 मई से पहले हमने एक स्पेशल डिस्काउंट रखा है। जो बच्चा 15 मई से पहले रजिस्टर करेगा उसके लिए 5,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। अगर आपको लगता है कि 15 मई से पहले आप कोटा नहीं पहुंच सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन 15 मई से पहले ही आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा, इसके बाद आप नहीं बोलेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मैं बता दूं भाई, हमारा बीवाइज ऐप पे हमारा रैंकर बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, बच्चों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है,
कंप्लीट सिलेबस मैंने कराया है, इसमें कृष्णा बैच आपके कवर किया गया है, रैंक बूस्टर कोर्स जो कि बीवाइज क्लासेस का क्रैश कोर्स है वो भी प्रोवाइड किया गया है, केयर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है, पीसीबी की जो आपकी बीट टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्रोवाइड की गई है। तो इसमें सारे कोर्स आपके जो बीवाइज क्लासेस के अदर कोर्स है वो भी फ्री में मिल जाते हैं। तो इस बैच पे अभी 50% डिस्काउंट है, ये भी आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर हम तो आपका जो नया कोर्स आएगा, जो 2025 के नए लेक्चर आएंगे जो जून से स्टार्ट होंगे, वो वाला रैंकर बैच ज्वाइन करेंगे। देखो जो ये रैंकर बैच है ना, जो अभी बीवाइज ऐप पे आ चुका है, इस बैच में आपके 2025 के जो लेक्चर्स होंगे ना कोटा क्लासरूम के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिए जाएंगे। तो अभी से ज्वाइन कर लो। जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं ये तो आपके लिए है ही है, 2025 के लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी ज्वाइन करने का ये बेनिफिट है, अभी इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट है, फिर प्राइस बढ़ जाएगा। तो आपको ज्यादा पैसे बचाने हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करो। और इस बार केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके जाओ। जो बच्चा बीवाइज क्लासेस के रैंकर बैच से ऑफलाइन या ऑनलाइन केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेगा, उसको मैं 1 लाख रुपए तक का एक आईफोन गिफ्ट करने जा रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी आप भी 180 क्लब को ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस बार 30+ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेंगे। तो देखना है किसकी किस्मत अच्छी है, कौन बीवाइज क्लासेस से आईफोन लेके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएगा। ठीक है भाई, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।